Hello, welcome everyone. Welcome to yet another video on MPPSC रिवीजन थ्रू ट्रिक्स. सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमपी के ट्राइब्स के बारे में. और सबसे पहले हम शुरू करेंगे शेड्यूल ट्राइब्स. तो एमपी की शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जो इंडिया की थी वो थी लगभग 121 करोड़. 121 करोड़ में लगभग 10.4 करोड़ शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन थी. ये जो 10.4 करोड़ है ये एब्सोल्यूट नंबर्स में पॉपुलेशन है, और उसका अगर आप परसेंटेज निकालोगे टोटल पॉपुलेशन से तो लगभग 8.5%, 8.6% के लगभग निकल कर आता है. तो ये थी एसटी की पॉपुलेशन इंडिया में. अब आ जाते हैं एमपी की बात करते हैं. एमपी में ट्राइब्स की पॉपुलेशन क्या थी. तो एमपी की एज सारे एस्पिरेंट्स माइट हैव मतलब इट वुड बी ऑन देयर टंग फिंगर टिप्स की एमपी की टोटल पॉपुलेशन क्या होती है 726,809. ये 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ही सारा डेटा है ये जो भी हम बात कर रहे हैं. तो उसमें एसटी की पॉपुलेशन थी लगभग 1.53 करोड़. अगर आप इसका एमपी के पॉपुलेशन का परसेंटेज निकालोगे तो ये निकल के आता है लगभग 21.09%. बहुत सारे मतलब जो पीवी एग्ज़ाम्स कराता है उसमें ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछ रखा है 2 से 3 बार, चाहे वो वन रक्षक हो या फिर और भी कोई कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, ये पूछ रखा है ये क्वेश्चन. तो इसको आपको याद होनी चाहिए. एक ये इन्फॉर्मेशन, टोटल पॉपुलेशन, एसटी की पॉपुलेशन और इसका परसेंटेज 8.6% ये नेशनल में निकल के आता है. फिर एससी की जो पॉपुलेशन है वो 1.13 करोड़ है. अभी हम सिर्फ एससी के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं, बाद में हम इसको लेटर ऑन वीडियोस में और अच्छे से कवर करेंगे. फिर अदर्स की पॉपुलेशन अगर आप 7 करोड़ 26,809 में सब्ट्रैक्ट करोगे 1.53 1.13 तो अदर्स की पॉपुलेशन लगभग 4.5 करोड़ निकल कर आती है. तो ये एक डेमोग्राफिक डेटा आपको मोटा मोटा याद रखने के लिए है, जिसे आप याद रखो तो बहुत बेहतर है. ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि एमपी में एसटी की पॉपुलेशन का परसेंटेज क्या है. तो ये अभी हमने देखा 21.09%, और इंडिया में क्या है तो लगभग 8.6% एसटी. फिर अब आ जाते हैं इस 1.5 करोड़ में. जैसे एक ट्राइब तो होती नहीं है किसी भी स्टेट में, आप देखोगे तो इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस शेड्यूल ट्राइब्स. तो उन शेड्यूल ट्राइब्स में व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ऑल द ट्राइब्स, हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी है, लोवेस्ट पॉपुलेशन किसकी है, और उनका जो अर्बन रूरल गैप है वो कितना है, वो उसके बारे में हम पढ़ते हैं. ये 3 डेटा हम इस डेटा से पढ़ने जा रहे हैं. पहला क्या है, हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन. तो एमपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अमंग शेड्यूल ट्राइब्स किसकी है, भील्स की है. अभी हम मैप में भील्स का लोकेशन भी देखेंगे कि किस जगह व्हाट पोर्शन ऑफ एमपी दे आर कन्फाइंड टू. एंड तो भील्स का परसेंटेज अमंग दिस 1.53 करोड़ वो है 37%, हाईएस्ट, जो कि है 59 लाख लगभग. फिर है गोंड का है लगभग 34%, और इसका एब्सोल्यूट नंबर में पॉपुलेशन है 51 लाख. तो लगभग 1 करोड़ के ऊपर 1.1 करोड़. तो यही दोनों मिलके हो जा रहे हैं, भील और गोंड. थर्ड आता है आपका कोल, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 11.5 लाख. फिर कोरकू, सहारिया और बैगा. तो ये ऑर्डर में अगर आप याद कर लोगे तो कभी यहाँ से पूछ सकता है, 1 2 3 ना पूछ के 4 5 6 में पूछ सकता है कि किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है. तो भील, गोंड और कोल तो आपको याद रहेगा, पर हो सकता है 4 5 6 ना याद हो. तो कोरकू, सहारिया और बैगा भी आप याद रखो. बीजेके, केएसबी ये 2-3 बार ऐसे आप अगर इसको दिमाग में याद करोगे, बीजेके, केएसबी 1 2 3 मतलब भील, गोंड और कोल, देन कोरकू, सहारिया, बैगा. तो ऐसे आप याद रखना. लोवेस्ट में आ जाते हैं धनवार ट्राइब्स. ये डी है. धनवार ट्राइब्स जो है उसकी पॉपुलेशन लगभग 1000 से लेस है. ऑल्दो देयर आर 12 ट्राइब्स, एमपी में 12 ऐसी ट्राइब्स हैं जिनकी पॉपुलेशन 1K से लेस है, पर उनमें से भी सबसे ज़्यादा जो लोवेस्ट पॉपुलेशन है वो धनवार ट्राइब्स की है. अर्बन रूरल गैप. तो अर्बन रूरल गैप एसटीज जो मोस्टली कन्फाइंड टू रूरल एरियाज, 92% लिव्स इन रूरल एरियाज और 8% लिव्स इन अर्बन एरियाज. तो ये हुआ इसका अर्बन रूरल गैप. एक ये आपको नोट याद रखना है कि इंडिया में जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है अमंग ट्राइब्स वो है गोंड की हाईएस्ट.
पर हम एमपी की जब बात करते हैं तो गोंड सेकंड में आ जाते हैं, फर्स्ट आते हैं भील्स। देन कम्स कुछ और डेटा जो हम ट्राइब्स के बारे में याद रखेंगे, उनके ये निमोनिक्स हैं। निमोनिक्स इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है, सबका फर्स्ट अल्फ़ाबेट मैंने उठा रखा है, जो कि है PPDDLS। P फॉर पॉपुलेशन इन एब्सोल्यूट नंबर्स, मतलब 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, ऐसे। फिर सेकंड P है पॉपुलेशन परसेंटेज, कितने परसेंटेज है। फिर D से हो गया आपका डेंसिटी, सेकंड D से हो गया डिकेडल ग्रोथ। डिकेडल ग्रोथ मतलब एक दशक में, मतलब 10 ईयर्स में कितनी ग्रोथ हुई है उनकी, जब लगभग एक सेंसस का डेटा निकल कर आता है। देन कम्स द लिटरेसी एंड फोर्थ S स्टैंड फॉर सेक्स रेशियो। तो आइए बात करते हैं अब एसटीज़ के लिए सबसे पहला जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में दो डेटा निकल कर आता है, हाईएस्ट पॉपुलेशन किधर है और लोवेस्ट पॉपुलेशन किधर है। तो एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट तो आप याद रखोगे नहीं कि लोवेस्ट पॉपुलेशन कहाँ है, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में। एटलीस्ट 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट आपको पता हो तो उनका ऑर्डर कभी भी, बहुत सारे एग्जाम्स में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल कर देखोगे तो 1-2 ना पूछकर 3, 4, 5, 6 में कंपेयर करने को बोलता है, तब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए हम एटलीस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट याद करेंगे, हाईएस्ट के और लोवेस्ट के एसटी पॉपुलेशन में। तो हाईएस्ट के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले लोवेस्ट के लिए बात करते हैं। तो लोवेस्ट के लिए आपको 3 डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं, कौन कौन से, भिंड, मुरैना और दतिया। एक बार इनको मैं भिंड, मुरैना और दतिया, ये किसके लिए है, लोवेस्ट। और आपको ये चीज़ एज एन एमपी एस्पिरेंट ये तो पता ही होगा कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एमपी में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ही कम है। तो अगर आपको लोवेस्ट का ट्रेंड देखना है एसटी का, तो ऑब्वियसली वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एमपी में होगा। अब वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो भिंड, मुरैना, दतिया। इसको आप सबके इनिशियल ले लो, भिमुड लो। तो ऐसे भिमुड लो अगर आप याद करोगे तो भिंड, मुरैना, दतिया। अब ये मैंने इस ऑर्डर में क्यों लिखा है, क्योंकि यही इसका ट्रेंड है, भिंड, मुरैना और दतिया। सबसे कम है भिंड में, देन है मुरैना में और देन है दतिया में। तो इसका लोवेस्ट का ट्रेंड आप इधर आ जाओ, सबसे पहले भिंड में लगभग 6131 पॉपुलेशन है, देन उससे थोड़ा ज़्यादा है मुरैना की और उससे थोड़ा ज़्यादा है दतिया की। भिंड से एंटी क्लॉक आपको चलना है, भिंड से एंटी क्लॉक अगर आप चलोगे तो लोवेस्ट का ट्रेंड आएगा, और क्लॉक वाइज जब चलोगे तो हाईएस्ट का ट्रेंड आएगा। कैसे, आइए देखते हैं। सॉरी यहाँ थोड़ा अभी हाईएस्ट का ट्रेंड हम बाद में देखकर, अभी लोवेस्ट का एब्सोल्यूट नंबर्स में हमने ट्रेंड देखा था, ये एब्सोल्यूट नंबर में है। एब्सोल्यूट नंबर में सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है, तो भिंड, मुरैना, दतिया। और एक डेटा सिर्फ लोवेस्ट के लिए है और एक डेटा सिर्फ हाईएस्ट के लिए। तो अभी यहाँ पे ये लोवेस्ट का डेटा है, इसलिए पहले हम पॉपुलेशन एब्सोल्यूट नंबर का ट्रेंड देखें भिंड से एंटी क्लॉकवाइज। अब लोवेस्ट का डेटा हम परसेंटेज के लिए देखेंगे भिंड से एंटी क्लॉकवाइज। अभी परसेंटेज में आप जानते हो कि एरिया भी बहुत मैटर करता है, कि किसी पर्टिकुलर रीजन में भले ही पॉपुलेशन ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, पर्टिकुलर टू ए और बी, ए में पॉपुलेशन बी से कम है, पर अगर ए का एरिया कम है तो उसका परसेंटेज ज़्यादा निकल कर आ जाएगा। इसलिए परसेंटेज का ट्रेंड है भिंड, दतिया और मुरैना। तो भिंड से आपको क्लॉकवाइज जाना है, जो कि परसेंटेज निकल कर आती है लगभग 0.4%। लो से हाई का ट्रेंड है, ये आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं हाईएस्ट का ट्रेंड। हाईएस्ट का ट्रेंड के लिए आपको 4 ज़िले याद रखने हैं, झाबुआ, अलीराजपुर, धार और बड़वानी। जब आप पॉपुलेशन एब्सोल्यूट नंबर का डेटा याद रखोगे तो डेटा कुछ ऐसे जाएगा, ट्रेंड कुछ ऐसे जाएगा, धार, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर। और जब आप इसका परसेंटेज का डेटा निकालोगे तो डेटा कुछ ऐसे जाएगा, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार। तो आइए देखते हैं हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन नंबर्स। तो धार, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, ये आपको पैटर्न याद रखना है, एन, उल्टा एन।
और हाईएस्ट पॉपुलेशन परसेंटेज तो सीधा है अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और धार। ऐसे ही लोवेस्ट में भी सबसे पहले उल्टा ही, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको याद रखना था, और परसेंटेज के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी उसी तरह है, उल्टा सीधा आप याद। फिर आ जाते हैं, ये सब एसटी के लिए डेटा चल रहा है। डिकेडल ग्रोथ, डिकेडल ग्रोथ होती है कि मतलब एक दशक में कितना ग्रोथ हुआ उसका, एक पर्टिकुलर ट्राइब का या फिर एक पर्टिकुलर कंट्री के पॉपुलेशन का। तो इंडिया में जो डिकेडल ग्रोथ था एसटीज़ का वो 23% था। एमपी का उससे नेशनल एवरेज से थोड़ा ऊपर 25% था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो डिकेडल ग्रोथ है वो नेशनल एवरेज से इट इज़ क्वाइट मोर, इट इज़ 25%, नियरली 25%। ये डेटा आप याद रखना, 25% इज़ डिकेडल ग्रोथ ऑफ एसटीज़। फिर आ जाते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी इज़ अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। तो डेंसिटी इंडिया में निकल कर आती है 32, बट एमपी में आप देखोगे तो 50, जो कि बहुत ही अच्छा एक प्रोपोर्शन या डेंसिटी क्या निकल कर आती है। एमपी में इनकी डेंसिटी है 50, मतलब हर दूसरा आदमी एक शेड्यूल ट्राइब है, ऐसा आप कह सकते हैं। मतलब नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, बट बस हाँ, सिंपली डेंसिटी इज़ 50। लिटरेसी, अब बचा एल और एस। अभी हमने पी कवर कर लिया, फिर डी कवर कर लिया डेंसिटी कैटेगरी, अब एल एस रह गया। एल इज़ लिटरेसी। तो लिटरेसी इंडिया में 59% है इस चीज़ की। एमपी के लिए आप एक डेटा याद रखो 50, क्योंकि अगर आप मेल की देखोगे तो +9 कर देना 59, और फीमेल की देखोगे तो 41 -9 कर देना। और फिर एमपी की मेल की लिटरेसी रेट और इंडिया की जो एसटी की लिटरेसी रेट है वो सेम निकल कर आती है। तो ये भी एक ट्रिक है। ये सब ट्रिक्स इसलिए याद रखनी है आपको ताकि इट इज़ एग्ज़ाम में ये बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होती है जब आप इन्हें रिकॉल करते हो। तो फिर आ जाते हैं हाईएस्ट लिटरेसी। ये एक नोट पॉइंट करके आप याद रख सकते हो कि हाईएस्ट लिटरेसी प्रधान ट्राइब में है। ऑब्वियसली प्रधान है, थोड़ा इन्फ्लुएंशियल होते हैं, ये ट्रिक है, मतलब ये एक फैक्ट नहीं है। प्रधान से आप याद रखना इन्फ्लुएंशियल लोग के पास पैसा होता है, पैसा है तो आप सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होगे। देन कम्स अगस्त 2022, ये करंट अफेयर है। मंडला जो है 100% लिटरेट डिस्ट्रिक्ट घोषित हुआ है। ये इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट है जो 100% लिटरेट घोषित हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको आप याद रखना। अगस्त 2022 में मंडला बिकेम 100% लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। देन कम्स द सेक्स रेशियो। इंडिया में जो सेक्स रेशियो है वो है 990। एमपी में जो इनका सेक्स रेशियो है वो है 984। नंबर ऑफ फीमेल्स टू मेल्स 984 इन 1000 रेशियो। 984। तीन मैथमेटिकल डेटा भी आपने जस्ट देखे। पहला क्या, डिकेडल ग्रोथ कितनी थी 25%। देन कम्स व्हाट, द लिटरेसी कितनी है, मेल की 59, फीमेल की 41। तीसरा मैथमेटिकल डेटा सेक्स रेशियो 984 एमपी में, जो कि नेशनल एवरेज से कम है। तो एक सेक्स रेशियो नेशनल एवरेज से कम है, इस बात को आपको याद रखनी है। फिर आ जाते हैं बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं इस चीज़ की, उनके बारे में बात करते हैं कि व्हाट आर द मेजर ट्राइब्स, और ऐसी कौन सी ट्राइब हैं जो ट्राइब हैं बट उनको मतलब उतना इम्पोर्टेंट दर्जा नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले ये वही ट्राइब्स हैं, ये ओमिटेड ट्राइब्स हैं एमपी की, जो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं। ये सबसे पहले जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द एमपी है, यहाँ पे मांझी ट्राइब है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द एमपी। इस जगह पे विदिशा रीजन में जो सिरोन डिस्ट्रिक्ट के आसपास मीना ट्राइब रिसाइड करती है। देन कम्स द सौर ट्राइब, ये टीकमगढ़ पन्ना वाला डिस्ट्रिक्ट, टीकमगढ़, सतना और ये पन्ना वाला जो रीजन है, यहाँ पे सौर ट्राइब्स है। देन कम्स खेरवाड़ ट्राइब्स, सतना, पन्ना और रीवा वाले डिस्ट्रिक्ट के रीजन में जो है खेरवाड़ ट्राइब्स, सौर ट्राइब्स। यहाँ पे बालाघाट सिवनी के पास, सिवनी में एक ट्राइब है प्रधान, बालाघाट में है हलवा। तो इसका ट्रिक आप याद रख सकते हो कुछ भी, जैसे बाला का हलवा या सिवनी, सिर कब ऊपर होता है, जब आप जब प्रधान बनते हो। तो सिवनी प्रधान, बालाघाट हलवा। अब इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में एक ट्राइब जो कॉमन है वो कौन सी है, बिंजवार ट्राइब। देन एसबीआर मतलब भोपाल, रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट के आसपास कीर और पारधी ट्राइब रहती है। तो ये सारी ओमिटेड ट्राइब हैं, कीर एंड पारधी और मीना ट्राइब्स, ये ओमिटेड ट्राइब्स हैं। केवी के रीजन क्या है, ये खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर
बुरहानपुर में यहाँ पे बंजारेज रहते हैं, तो इनके बारे में भी एक जानकारी अगर कभी प्री में पूछ लिया तो डायरेक्ट, ऑल्दो ये नहीं आना, मतलब बंजारो इस क्वेश्चन लेस प्रोबेबल है, बट बस याद कर लेते हैं। फिर आ जाते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एमपी में। सबसे पहले आपको ये डायग्राम बना लेने हैं, पान कान अंग, पान कान अंग पाँव। पान मतलब पनिका, पनिका ट्राइब से यही सीधी सिंगरौली वाले रीजन में आपको मतलब निकल कर आती हैं। पनिका ट्राइब से ही कबीरपंथी ट्राइब्स का भी एक ओरिजिन माना जाता है। देन कम्स कान, कान से है कन्वर ट्राइब। देन कम्स अंग, ये जो आपको मंडला डिडोरी अनूपपुर वाला रीजन है, यहाँ पे अंगारिया ट्राइब रहती है, और उन्हीं में से एक है पाव ट्राइब। पाव ट्राइब रिसाइड्स इन द डिडोरी रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में अंग है और मंडला डिडोरी अनूपपुर, उसी में से पाव जो ट्राइब है वो डिडोरी डिस्ट्रिक्ट में रिसाइड करती है। कान से कन्वर, ये प्रधान और हलवा पहले ही पढ़ चुके हैं बिंजवार ऊपर वाले डायग्राम में। अब आ जाते हैं कास्ट के सब कास्ट में। कास्ट से हम जो ज़्यादातर 3 टॉपिक पढ़ेंगे, हर कास्ट की सब कास्ट, उनके बीच जो होने वाली मैरिज है उनका नाम, और तीसरा है उनका डांस फॉर्म। डांस फॉर्म, इन 3 चीज़ों को सब कास्ट, डांस और ये क्या था, मैरिज, मैरिज का अलग अलग नाम है, तो उनको उनके नाम से देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सब कास्ट। सब कास्ट में आप पढ़ोगे ओरांव। ओरांव एक कास्ट है। ओरांव में बैगा उसकी सब कास्ट है, जो प्रीस्ट क्लास होती है। महतो इस चीफ क्लास, धर्मेश इस सन गॉड, एंड धूम कोरिया जो उनकी डॉर्मेट्री रहती है जहाँ पे उनके यूथ रिसाइड करते हैं। तो ओरांव में बैगा, महतो, धर्मेश, धूम कोरिया। बैगा उनके प्रीस्ट को कहा जाता है, महतो चीफ, धर्मेश सन गॉड, और धूम कोरिया उनकी डॉर्मेट्री। तो सबसे पहले सब कास्ट हम ओरांव के तो पढ़ ही लिए हैं। ओरांव के बाद हम बाकी 5-6 कास्ट ट्राइब्स जो बची हुई हैं उनके सब कास्ट को हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मैरिजेस कर लेते हैं। मैरिजेस थोड़ा इजी हैं और उनके नाम भी और ट्रिक भी इजी है, तो वो कर लेते हैं। या फिर ऐसा करेंगे कि इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। ऑलमोस्ट ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो सकती है अगर पूरा ख़त्म किया तो। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम मैरिज कवर करेंगे, उसके बाद सब कास्ट कवर करेंगे, और थर्ड वीडियो में हम डांस फॉर्म कवर करके ट्राइब्स को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए थैंक यू। इस पर्टिकुलर वीडियो को आप अगर 1.5x या 2x पे देखोगे तो रिवीजन और भी जल्दी हो जाएगा, और ट्रिक्स अगर आप याद रखोगे तो वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सस्टेन करके देंगे। सो थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।